मामला तो जो आज आपने विजिट किया पूरी एमएम टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं एडवोकेट रोशन इरफान शेख वार्ड 138 के ये बताना चाहूँगी कि मतलब आज हमारा विज़िट करने का ये था कि मतलब हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो यहाँ के जो पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उन लोगों को विज़िट किया मतलब उन लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, शताब्दी हॉस्पिटल या सायन हॉस्पिटल में भेज दे रहे हैं वो लोग। तो हम लोगों का ये कंसर्न था कि मतलब जब ये हॉस्पिटल शिवाजी नगर के लोगों के लिए बना है तो वो उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आना चाहिए, ना कि मतलब उन लोगों को ट्रांसफ़र करना है। तो ये 7 माले की बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। तो हम लोगों का ये आज हम लोगों ने जब विज़िट किया तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर्स का जो है अंदर एक मुद्दा चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल डॉक्टर होना चाहिए हर एक चीज़ों के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स की मांग ये है कि एक्चुअली डॉक्टर्स का समझ जाओ हड़ताल ही था उन लोगों का, ये बोलकर कि आरएमओ नहीं होगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने आए, बैठे, हम लोगों ने असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर को बुलाए थे, वो आए, हमारी बात रखे और उन्होंने भी बताया। और कल से एक आरएमओ की जॉइनिंग हो गई है और हमारी इंशाल्लाह मंडे के दिन एक जॉइंट मीटिंग भी होगी जिसमें सारी चीज़ें की डिस्कशन होगी कि मतलब एक ये 7 माले का हॉस्पिटल सिर्फ दिख रहा है, उस तरीके से है नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जो हमारे एमएलए साहब है वो बताते हैं कि 7 माले वो हॉस्पिटल बना के दिए हैं शिवाजी नगर के लोगों को। तो शिवाजी नगर के लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, उसके अंदर की चीज़ों जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी प्रोवाइड करके देना चाहिए। उन्होंने कितनी बार आकर ये हॉस्पिटल के अंदर देखा है कि किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ों की नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे ही विज़िट किया तो हमें पता चला कि मतलब डॉक्टर्स की कमी है, आरएमओ की कमी है, बात किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। मैडम ये भी यहाँ पे खबर मिली थी सूत्रों के अनुसार कि जो डॉक्टर हैं वो 4 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, 4 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में इमरजेंसी कोई केस आए उस पर क्या किया जाएगा, कैसा उसको देखा जाएगा? बिल्कुल भाई, मेरी ये भी बात इनसे हुई है। आप तो 4 बजे भी बता रहे हो, मैं खुद यहाँ पे विजिट की थी लास्ट टाइम पे, तो मैंने 12 बजे ही डॉक्टर्स को नहीं पाया था। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन रेस किया था, मैं यहाँ पे संतोष डॉक्टर है, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मतलब अभी थे, अभी जस्ट गए हैं करके। तो मेरी मतलब यही मांग अभी भी है और हमेशा यही रहेगी कि जैसे गोवंडी शिवाजी नगर के लोगों को कुछ भी इमरजेंसी होती है तो ये हमारे पास ये प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल है, ठीक है, हमें इसे अपग्रेड करके सेकेंडरी करवाना है, ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारे शिवाजी नगर के लोग नहीं, यहाँ के आसपास सभी लोग जितने भी हैं उन लोगों को ये हॉस्पिटल कैसे अच्छी तरीके से यूज़ में ला पाएँ। तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी बुखार वगैरह ठीक है, मगर जैसे शताब्दी हॉस्पिटल्स में अगर एक्सीडेंट होता है तो तुरंत शताब्दी या सायन लेके जाना पड़ता है। जब हमारे पास इतनी बड़ी हॉस्पिटल है तो हमें इसे क्यों नहीं यूज़ कर पाए। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी हेल्थ केयर भी इसको थोड़ा कर पाएँ करके। आप पूरे गोवंडी के रहवासियों को, और जो ये हॉस्पिटल अभी तक चालू सही से माना जाए तो हॉस्पिटल ये चालू नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें कमी नज़र आती हुई है। आए दिन कोई सोशल वर्कर, कोई नगर सेवक, कोई भी पॉलिटिशियन आके यहाँ पे एक वीडियोबाजी करते हैं, कुछ दिन के लिए उसकी सुविधा मिलती है, फिर वापस से वैसी खस्ता हालत या वैसी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। तो क्या आपका ऐसा अगला कदम होगा कि लोगों को यहाँ पे परेशानी ना उठानी पड़े? देखिए, मंडे के दिन जो जॉइंट मीटिंग है उसमें हम हमारी सारी पॉइंट्स रखने वाले हैं कि हमें मतलब ये नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि मतलब जो डॉक्टर है वो पेशेंट के साथ रूड बिहेवियर से बात करते हैं। यानी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मतलब बीएमसी की नज़र में क्या गोवंडी वाले लोगों की इज्जत नहीं है क्या? फिर उन लोगों को ऐसा समझा गया है कि मतलब अगर यहाँ पे लापरवाही बरती जाएगी तो मतलब कोई कुछ बोलेगा नहीं, मतलब इन लोगों की ये सोच बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। अब वक्त बदल चुका है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जो बाकी सारी जगहों पे जिस तरीके से सबको हक मिल रहा है वैसे गोवंडी वालों को भी मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये हक उनको दिला पाऊँ। जिस तरीके से यहाँ के जो एमएलए है या फिर कुछ सोशल वर्कर है जिन्होंने यहाँ पर आगे विजिट किया था, कहा था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सारी सुविधा अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ भी नजर आ रही है। बिल्कुल, आप अगर मेरे साथ विजिट करेंगे ना अंदर तो आपको पता चलेगा कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, उनको प्रॉपर से मेडिसिन नहीं दी जाती है। एमएलए साहब को तब नहीं दिखाई देता है, उनके जो कार्यकर्ता है सिर्फ फोटोबाजी कर सकते हैं, वो क्रेडिट चोर लोग हैं, वो लोग को कुछ काम करने नहीं आता है। वो लोग खाली बस यही करेंगे कि हमारे एमएलए ने ये किया है, हमारे एमएलए ने वो किया है। आप जाके सिर्फ हॉस्पिटल की बात छोड़िए, जो बेसिक चीज़ें हैं वही काम नहीं कर पा रहे। गली का फंड पास करवाते हैं एमएलए का बोलकर, और सिर्फ 4 ढापा चेंज करवाते हैं, ये उनका काम है। ये उन लोगों को काम बताना नहीं है, मुझे ये बताना है कि मतलब हॉस्पिटल बनवाए हो तो उस तरीके से उसको अच्छे से पब्लिक के लिए इस्तेमाल करवाइए। अंदर डॉक्टर्स नहीं है,
आप वहाँ पे जाके लोग जब सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आप आएंगे ना तो ऊपर जाके देखेंगे इतनी भीड़ होती है ना औरतों की। वो उस औरतों में मतलब वहाँ पे देखिए, एक तो पहले यहाँ पे बुरखे का मसला था, उस टाइम पे भी मैं आई थी, यहाँ पे बुरखा अलाउड नहीं कर रहे थे, तो मेरी आके बात हुई थी तो पता चला था कि मतलब उन लोगों का, अब देखिए बोलने का तरीका होता है, उन लोगों का बोलना था कि फेस आइडेंटिफाई करना होता है। तो फेस आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा बुरखा उतरवाना ज़रूरी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम पे भी यही चीज़ बोली थी कि अभी भी उन लोगों का ये है कि एक छोटा सा रूम है जहाँ पे लेडीज़ का मतलब चेकअप होता है, तो उन लोगों के हिसाब से कि ज़्यादा लेट ना हो इस वजह से उन लोग बोलते हैं, बाकी के सारे लोगों को बाहर कर देते हैं। मगर ये था कि जो मिलने भी आते हैं उनको भी बुरखा उतारा जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो बात रखी थी। जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ बस हवाबाजी करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। अच्छा मैडम, कई लोगों के जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, कुछ लोग एपीजे अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग शिवाजी नगर के नाम से जानते हैं। आखिर में हॉस्पिटल का नाम क्या रहेगा, कैसे लोगों तक समझ में आएगा? बिल्कुल यही नाम रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल ही रखवाएंगे हम, क्योंकि देखिए वो नाम जो है हमारे दिल से जुड़ा हुआ है और इंशाल्लाह उसी नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड रहेगा। बाय। डॉक्टर लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जब कोई डॉक्टर यहाँ पे शिफ्टिंग होता है तो उससे पहले उनको कहा जाता है कि पहले आप यहाँ पर आके देखिए कि शिवाजी नगर का माहौल कैसा है, एक क्राइम रेट है, पहले आप यहाँ पे आके पहले 1-2 महीना काम करें, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा भी कुछ माहौल है? नहीं भाई, ऐसा तो मतलब अभी मैं अंदर गई हूँ तो मैंने मतलब जितना बात करी हूँ तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो आबादी है, उस हिसाब से यहाँ पे जो मतलब स्टाफ होने चाहिए वो नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर्स को प्रेशर में आना पड़ता है। मतलब जैसे अगर समझो 2 आरएमओ होना चाहिए तो वहाँ पे एक भी नहीं होना मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब वो आरएमओ का काम ही ये है कि मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल होगा तो वो 24/7 अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं अंदर, वो मतलब उनका ये कहना है कि हम लोग ओपीडी भी देखें और फिर 24/7 भी दे, तो ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए, उनका ये कहना है। आगे क्या कदम रहेगा टीम का, आगे किस तरह का कदम रहेगा जिस तरीके से सुविधा अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में? बिल्कुल एमआईएम का यही कदम रहेगा कि मतलब हम लोग आने वाले वक्त में इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ नहीं है उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में पूरी कोशिश करें, और अगर नहीं होगा तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी रेडी हैं। आज एमआईएम की टीम ने पूरा विजिट करी है, डॉक्टर की इस पे शिकायत उनकी आगे पहुंचाई है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैं आज रोशन इरफान जो आगे कॉर्पोरेटर है, हम लोग साथ में आके सरप्राइज़ एक विज़िट किए थे कि मालूम पड़ा कि यहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल है कि जो भी पेशेंट 8वें महीने का 9वें महीने का जो पेशेंट थे उनको ना रिटर्न शताब्दी साइन हॉस्पिटल लिख के दे रहे थे। क्या बेस पर लिखे थे कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के जो इंचार्ज है संतोष, दीपाली मैडम इंचार्ज है, मैं अभी अवेलेबल नहीं, तो संतोष सर थे, उनसे हमने बात की कि नियर बाय जैसा देवनार हॉस्पिटल है यहाँ पे देवनार में, उधर वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करिए और कल की कल हमको यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल किए और इन्हें ऑर्डर कॉपी भी दिया। आपको मैं ऑर्डर कॉपी का फ़ोटो भेजता हूँ, मैं ऑर्डर कॉपी दिया, कल से डॉक्टर एक अवेलेबल है और जो भी डिलीवरी है हमारी बहन बेटी की यहाँ पे डिलीवरी होगी कल से, जैसा 8वें महीने के 9वें महीने जो भी डिलीवरी है यहीं शिवाजी नगर हॉस्पिटल में होएगा। क्रिटिकल केस रहेगा तो साइन हॉस्पिटल या राजावाड़ी या ट्रांसफ़र करेंगे। अभी जैसे बताया क्रिटिकल केस के लिए जो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्यों उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल पे बनाने का मतलब क्या है? अभी ये फ़िलहाल पे प्राइमरी हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्त पे इसको सेकेंडरी हॉस्पिटल करेंगे तो फिर जाने की ज़रूरत बाहर नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह सब काम यहीं से होगा, कोशिश पूरी जारी रहेगी।